और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मॉनसून के प्रहार की। तो देश के कई हिस्सों में मॉनसून कहीं पर राहत बन के आया है तो कहीं जगह जो ये मॉनसून है आफत की बारिश बरसा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की कि किस तरीके से जो मॉनसून है वो लगातार कहर बरपा रहा है। चाहे असम की बात की जाए, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, हर जगह जहां मॉनसून है इस वक्त कहर बरपा रहा है। कई जिंदगियां इसने ली है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कई जगह लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गुवाहाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बाढ़ के पानी में जो राइडर्स है, बाइक राइडर्स, वो फंस गए और एक दूसरे को सहारा देते हुए किसी तरीके से इन्होंने अपनी जान बचा ली। टूटी सड़कें और उफनते पानी को ये पार कर रहे थे। अब इसके बाद इनका ये वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। और असम के बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के भरूच की। भरूच में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। बाढ़ के पानी में फंसे 150 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। और अब तस्वीरें आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की। हरिद्वार में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गंगा में डूबने से 4 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तभी पानी में डूबने से इन 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की, जहां बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सैलाब में 2 बच्चियां बह गई, जिसके चलते एक बच्ची की मौत हो गई है, जिसका शव बरामद हुआ है, तो वहीं दूसरी बच्ची की तलाश लगातार जारी है। और अब तस्वीरें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी आफत की बारिश बरस रही है। रामबन में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सड़क के दोनों ओर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। तो सैलाब से तबाही के 10 वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र के हिंगोली में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। निचले इलाकों में पानी पूरे तरीके से घुस गया है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं महाराष्ट्र के जलगांव की। यहाँ भारी बारिश के चलते अंडरपास पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अंडरपास में एक गाड़ी अचानक से फंस गई थी, जिसके बाद किस तरीके से इस गाड़ी का रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने है। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली की। हिंगोली में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तेज बारिश के बाद कयाधु नदी में बाढ़ आ गई है। तेज बहाव में ये गाड़ी जो है अचानक से फंस गई। भारी नुकसान इसके चलते हुआ है। लोग जो है वो लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बार बार प्रशासन कह रहा है सतर्क रहें, जहां ज्यादा पानी है वहां ना जाएं। अब महाराष्ट्र के यवतमाल की तस्वीरें आप देखिए। बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले और पुल के ऊपर से नदियां गुजर रही है, जिसके चलते कई पुलों को नुकसान भी पहुंचा है। आसपास के गांव का संपर्क भी टूट गया है। अब अमरावती के हालात आप देखिए। अमरावती में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, लोग परेशान हैं। अब ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के वर्धा की। वर्धा में बाढ़ बारिश के बाद सामान्य जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश से यशोदा नदी में बाढ़ है। खेतों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब महाराष्ट्र के ही जलगांव और विदर्भ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश और ओवरफ्लो हथनूर बांध हो गया है। उफनते सैलाब के बीच 36 गेट जो है बांध के वो खोले गए हैं। और बाढ़ बारिश का कहर लगातार बरप रहा है। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 13 जिलों के लिए जो ये अलर्ट है ये जारी किया गया है। 13 जिलों में तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है और मध्य और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है।
बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा जो है सूरत शहर प्रभावित हुआ है। नर्मदा, आणंद, खेड़ा, वडोदरा में लगातार बारिश हो रही है और सूरत की अगर बात की जाए तो 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में तेज बारिश जो है लगातार हो रही है। अकील हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, सूरत से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अकील, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं गुजरात में। सूरत में वहां आप मौजूद है, क्या हालात हैं वहां पर और आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप आईएमडी की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार सिर्फ और सिर्फ सूरत नहीं, तकरीबन 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी रेड अलर्ट जो है इस वक्त जारी है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा 60 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं 34 जिलों में से, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, वहां पर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी है। सूरत का जो शहर है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अभी भी जो है वो रेड अलर्ट जारी है। मेरे पीछे का आप मंजर देखिए, ये यहाँ पर जो है वाटर कैनाल है और इसका जो सतह है, पानी का जो सतह है, काफ़ी ऊपर आ चुका है। और सिर्फ इस इलाके में नहीं, इसके अलावा भी देखिए आप तो अलग अलग जगहों पर जो है इस तरह का जल भराव जो है वो देखने को मिला है। खास करके भरूच हो, नर्मदा हो, तापी जिला हो, दांग हो, नौसारी हो, वलसर हो, इन सब जिलों में जो है ज़्यादातर जगहों पे जो है जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। खास करके नौसारी जो है वो बहुत प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिली एरियाज भी हैं और बारिश का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। तकरीबन अगर आप देखें तो पिछले 2 रोज से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त जो है मेघ जो है वो लगा हुआ है बारिश, लेकिन कल देर रात से सूरत में नहीं हुई है, कम के मात्रा में हुई है, जिसकी वजह से अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो थोड़ा सा जो है लोगों को राहत इस वक्त मिली है। बट लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो जनजीवन पे जो है वो भारी असर पड़ा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं अकील। बहुत धन्यवाद अकील आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो किस तरीके के हालात इस वक्त गुजरात में बने हुए हैं भारी बारिश की वजह से, अकील आपको तस्वीरें आपने वहां से दिखाई। अब देखिए, गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तस्वीर आपको दिखाएंगे भावनगर की, जहां महुआ शहर के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत जो है वो 2 गुनी हो गई है। वासी झील, गांधी बाग, स्टेशन रोड, बंदर रोड में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है, भावनगर में किस तरीके से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है और आगे आने वाले समय में भी गुजरात वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खौफनाक तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां वालिया तालुका में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। सोडगाम के पास टोकरी खाड़ी में अचानक बाढ़ आने से 150 से ज्यादा लोग तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलते ही वालिया पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो गुजरात के भरूच जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वालिया तालुका के सोडगाम के पास टोकरी खाड़ी में अचानक आई बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग पानी के बीच फंस गए, लेकिन समय रहते प्रशासन ने इन्हें बचा लिया। चारों तरफ कमर से ऊपर पानी और पुलिस कर्मियों के कंधों पर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। ये तस्वीरें हैं गुजरात के भरूच की। यहाँ के वालिया और नेत्रंग इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बाद एक गांव में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। देखते ही देखते 150 से अधिक लोग चारों तरफ पानी से घिर गए। घटना की सूचना मिलते ही वालिया पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालात गंभीर थे, लेकिन बचाव दल ने बिना देर किए राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने पानी के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकालना शुरू किया। मानवता और साहस की मिसाल पेश करते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वालिया और नेत्रंग क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो गुजरात के तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बारिश है वो आफत बरसा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं सूरत की। यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं जो फंस गए हैं उन्हें किस तरीके से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की 18 टीम, एसडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात किया है। अब इसी बीच मोर्चा संभालने के लिए सेना की दोनों टुकड़ी पहुंची है। गुजरात के आनंद जिले में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा शहर जो है पानी में डूब गया। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, सरकारी आवासों में घुटनों तक पानी भर गया है और तेज बहाव में एक बच्ची की मौत हो गई। पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया। वहीं प्रशासन ने एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है। जिले में कल सुबह से हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। करीब 7 इंच बारिश के बाद गामड़ी, लोटिया, भागोल और व्यायामशाला समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का असर सरकारी तंत्र पर भी दिखा। जिला पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवासों में पानी भर गया। हालात संभालने के लिए मोटर पंपों से पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत नहीं मिल सकी। सबसे दर्दनाक घटना एसपी कार्यालय के पास हुई, जहां बारिश के पानी में खेल रहे 4 बच्चे तेज बहाव में नाले की ओर बह गए। रेस्क्यू टीम ने सभी बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन उपचार के दौरान एक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को बोट और रेस्क्यू उपकरणों के साथ स्टैंड बाय पर रखा है। लोगों से अपील की गई है कि वे जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें और सतर्कता बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब नवसारी में तेज बारिश से जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पूर्णा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और 24 फीट के ऊपर कावेरी नदी बह रही है। 9,236 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ बारिश के चलते करीब 128 रास्ते बंद हो गए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से लगातार जो मॉनिटरिंग है, निगरानी है, वो की जा रही है। बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज जो है प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। शुक्रवार बहुत तेज बारिश हुई। उसके बाद नवसारी की सड़कों का ये नजारा था। गाड़ियों से चलने वाले हों या पैदल आवाजाही करने वाले, हर कोई परेशान हुआ। जल भराव ने जैसे जिंदगी को थाम लिया। ये किसी एक इलाके का मामला नहीं था। शहर में जगह जगह ऐसा ही मंजर था। डूबी हुई सड़कें थीं, जल भराव से जूझते हुए लोग थे। इस रास्ते को देखिए, यहाँ आसपास ही हर एक सड़क पर पानी भरा था। गाड़ी वाले संभल कर आगे बढ़ते रहे और ट्रैफिक पुलिस के इस जवान का क्या कहना। ये डूबी सड़क पर रेनकोट पहनकर ड्यूटी को अंजाम देता रहा। पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया। कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। 1 घंटे की बारिश ने शहर का ये हाल कर डाला। सवाल स्थानीय प्रशासन पर है, जिसके इंतजाम फेल साबित हुए हैं। तो देखिए, देश के एक बड़े हिस्से में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून के रौद्र रूप ने हाहाकार मचाया हुआ है। जगह जगह बाढ़ आ चुकी है, सड़कें समंदर बन गई हैं और नदियां इस वक्त उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खौफ है तो मैदानी इलाकों में बस्तियां डूब चुकी है। गुजरात में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। बाढ़ और बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से गुजरात में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम अभी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के लिए अगले 2 दिन बहुत भारी होने वाले हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने बारिश के अनुमान को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। वहीं इलाके में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों में तेज बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। औरंग और कावेरी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं।
सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, सड़कें बह गई हैं और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये भयावह तस्वीरें वलसाड़ से सामने आई हैं। बाढ़ के बाद तबाही के इस मंजर को देखिए। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी से रेलवे लॉन्ड्री यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि बाढ़ के तेज बहाव में हजारों चादरें, तकिए और कंबल बह गए। बाढ़ बारिश के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और कोस्ट गार्ड की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 38,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अहमदाबाद शहर भी जलमग्न हो गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। अंडरपास और निचले इलाके डूब गए हैं। सोसाइटीज पानी में तैर रही हैं। सूरत, तापी, खेड़ा, पाटन समेत कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, ट्रेन रद्द हैं और बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित है। ये ड्रोन की तस्वीरें सिर्फ इलाकों की नहीं बल्कि एक तबाही की पूरी तस्वीर पेश करती हैं। दोनों ओर पानी में डूबे मकान, दुकानें और पेड़। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी ने नदी के बीच घर बना लिया हो। पानी जब घरों में घुस आया तो सबसे ज्यादा नुकसान फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में आप देखिए बारिश के बाद कैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूरत में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट जो है गुजरात के कई इलाकों के लिए जारी किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कहीं जो ये बारिश है ये राहत लेकर आ रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये बारिश जो है आफत ला रही है। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। नासिक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो साप्ताहिक बाजार हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उन पर भी पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ नासिक में एनडीआरएफ की भी तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में बारिश की नहीं, तबाही की। कहीं सड़कें नदियों में बदल गई हैं, कहीं नदियां शहरों की तरफ बढ़ आई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हिंगोली, नांदेड़, यवतमाल, वर्धा, अमरावती और जलगांव समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में घरों और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है और आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। महाराष्ट्र का हिंगोली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। तेज बारिश के बाद कयाधु नदी उफान पर है। नदी में अचानक आए तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई और देखते ही देखते पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ की वजह से करीब 12 गांवों का संपर्क आसपास के इलाकों से कट गया है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। यहाँ बारिश ने एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के सामने अचानक सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। बाद में जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। जलगांव में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं। भारी बारिश के बाद शहर का एक बड़ा अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। लगातार बारिश के कारण हथनूर बांध भी लबालब भर गया है, जिसकी वजह से बांध के सभी 36 गेट खोलने पड़े। यवतमाल और गढ़चिरौली में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्धा के तालुका इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद यशोदा नदी में बाढ़ आ गई और नदी का पानी खेतों में घुस गया। वहीं अमरावती में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए।
स्थिति को देखते हुए स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बारिश और बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, इस आफत की बारिश में लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इस उफनते पानी को पार करने की इस कार सवार ने कोशिश की और उसके बाद किस तरीके से बीच पानी में फंस गया और इस लापरवाही की वजह से उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। ये बाढ़ के खतरे को कम समझने का नतीजा था। कार सवार ने नदी के उफान को नजरअंदाज किया, लेकिन पानी की ताकत के आगे मशीन फेल हो गई। लहरों में डगमगाते हुए गाड़ी बह गई। जरा सी लापरवाही से जिंदगी खतरे में आ गई। वो शख्स बुरी तरह से फंस चुका था। किनारे खड़े लोगों ने हिम्मत बंधाई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अपनी जान बचाने के लिए वो शख्स भी जूझ गया और फिर किसी तरह किनारे तक पहुंचा। लोग जान बचाने में जुटे थे। इस बीच तेज लहरें कार को बहा ले गई। पानी के बहाव पर नजर डालिए, उसकी तेजी देखिए। इतनी बड़ी गलती की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब कुछ देखते और समझते हुए भी कार चालक ने गलती की, नतीजा भी भुगता। महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे असम की। असम में लगातार जो है बाढ़ के चलते मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 पर पहुंच गई है और अब भी 8 जिले बाढ़ से प्रभावित है। 400 गांव के 2 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ के चलते प्रभावित हुए। बाढ़ की तबाही असम में जमकर देखने को मिल रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। 8 जिले अब भी प्रभावित है बाढ़ से। 2 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं और 80 लोगों की मौत अब तक इस बाढ़ बारिश के चलते हो चुकी है। अब देखिए, मानसून एक बार फिर से पूरे जोर पर है। उत्तर प्रदेश में जहां मौसम सामान्य बना हुआ है, तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में बादलों ने जमकर कहर बरपाया है। अगले 2 दिन गुजरात के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। आईएमडी ने 2 दिनों के लिए यहां रेड अलर्ट जारी किया है। देश भर में मॉनसून ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम तक बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। बाढ़ और बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से गुजरात में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम अभी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के लिए अगले 2 दिन बहुत भारी होने वाले हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने बारिश के अनुमान को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। वहीं इलाके में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों में तेज बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। औरंग और कावेरी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। सड़कें बह गई हैं और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये भयावह तस्वीरें वलसाड़ से सामने आई हैं। बाढ़ के बाद तबाही के इस मंजर को देखिए। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी से रेलवे लॉन्ड्री यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि बाढ़ के तेज बहाव में हजारों चादरें, तकिए और कंबल बह गए। बाढ़ बारिश के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और कोस्ट गार्ड की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 38,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अहमदाबाद शहर भी जलमग्न हो गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। अंडरपास और निचले इलाके डूब गए हैं। सोसाइटीज पानी में तैर रही हैं। सूरत, तापी, खेड़ा, पाटन समेत कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, ट्रेन रद्द हैं और बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित है।
ये ड्रोन की तस्वीरें सिर्फ इलाकों की नहीं बल्कि एक तबाही की पूरी तस्वीर पेश करती हैं। दोनों ओर पानी में डूबे मकान, दुकानें और पेड़। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी ने नदी के बीच घर बना लिया हो। पानी जब घरों में घुस आया तो सबसे ज्यादा नुकसान फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को हुआ। रेस्क्यू टीमें लोगों को सहारा देकर रेस्क्यू कर रही हैं। जहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है वहां टीम ह्यूमन चेन बनाकर लोगों की जान बचा रही है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। हिंगोली, संभाजीनगर, यवतमाल, पालघर, वर्धा, अमरावती, गढ़चिरौली, नांदेड़ समेत कई जिलों में बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हिंगोली से सामने आई ये भयावह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि तेज बारिश के बाद कयाधु नदी उफान पर है। पानी के तेज सैलाब के बीच एक कार फंस गई जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर यवतमाल से सामने आई है जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नदियां पुल से ऊपर से गुजर रही हैं। तेज बारिश से कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। वर्धा में बाढ़ बारिश के बाद सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तस्वीर वर्धा की है। तालुका इलाके में मूसलाधार बारिश से यशोदा नदी में बाढ़ आ गई जिससे बड़े पैमाने पर खेत पानी में डूब गए। बाढ़ के पानी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जलगांव जिले समेत विदर्भ में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते हथनूर बांध में पानी ओवरफ्लो है। उफनते सैलाब के बीच बांध के पूरे 36 गेट खोल दिए गए हैं और तापी नदी में 78,823 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश ने सड़क की गुणवत्ता की पोल भी खोल कर रख दी। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं जहां बाढ़ बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के सामने अचानक सड़क धंस गई जिससे एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा पहाड़ी और घाटी राज्यों में भी जमकर बारिश हो रही है। भीषण बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। भूस्खलन के बाद सड़कें बंद हैं तो वहीं कठुआ में अचानक आए फ्लैश फ्लड से पुलिया बह गई है जिससे करीब 25 गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों के आगे घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। लोग कई फीट गहरे पानी में चलकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ बारिश से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं। कई परिवार बाढ़ के पानी की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।